अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ के मसले पर बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को अवैध करार दिया, लेकिन इस बीच ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट को ही चेतावनी दे दी है। क्या अब ट्रंप सुप्रीम कोर्ट पर यानी न्यायालय पर ही अब अपनी बुरी नजर रखने को तैयार है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गवर्नेंस के साथ एक निजी बैठक के दौरान जब उन्हें कोर्ट के फैसलों की जानकारी दी गई तो उन्होंने इसे शर्मनाक कहा। एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है, ट्रंप ने मीटिंग में कहा कि इन अदालतों के बारे में कुछ करना होगा। इससे ये अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या ट्रंप न्यायपालिका के खिलाफ सख्त रुख अपनाएंगे। कोर्ट ऑर्डर से नाराज ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा, मैं व्यापार को खत्म कर सकता हूं, मैं देश को बर्बाद कर सकता हूं, मुझे किसी दूसरे देश को बर्बाद करने वाला बैन लगाने की भी इजाजत है। मैं बैन लगा सकता हूं, मैं जो चाहे कर सकता हूं, लेकिन मैं $1 चार्ज नहीं कर सकता क्योंकि उसमें ऐसा नहीं लिखा है। उन्होंने कहा, यह कितना अजीब है। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के जिन सदस्यों ने टैरिफ के हमारे बहुत ही स्वीकार्य और उचित तरीके के खिलाफ मतदान किया, उन्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। उनका फैसला हास्यास्पद था, लेकिन अब समायोजन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हम वो सब करेंगे जिससे पहले की तुलना में और ज्यादा पैसा इकट्ठा हो। ट्रंप यहीं नहीं रुके, उन्होंने 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने की घोषणा करते हुए एक और पोस्ट लिखा कि ओवल ऑफिस से सभी देशों पर 10% का वैश्विक टैरिफ लागू करने वाले दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है, जो लगभग तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस मामले पर आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद। 20 फरवरी को दरअसल ये फैसला आया। यूएस सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अमेरिकी ट्रंप जो है राष्ट्रपति, जिन्होंने 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट IEEPA का मिसयूज किया है। ये कानून नेशनल इमरजेंसी में कुछ आर्थिक लेन देन को कंट्रोल करने की इजाजत देता है। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद की शुरुआत भी हुई थी दरअसल अप्रैल में, जब अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 26% टैरिफ लगाया था। अप्रैल 2025 की बात कर रहे हैं, जब बाद में इसको घटाकर 10% किया गया। इसके बाद अगस्त में अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर कुल 50% तक टैरिफ लगाया। इस 50% टैरिफ में 25% रेसिप्रोकल टैरिफ, 25% अतिरिक्त शुल्क शामिल था, जिसमें कहा गया था कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, नहीं तो ये और बढ़ा दिया जाएगा। हालांकि 6 फरवरी 2026 को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी हुआ, जिसमें रूस से तेल आयात से संबंधित अतिरिक्त 25% शुल्क हटाया गया, जिससे प्रभावी टैरिफ घटकर 25% रह गया। अमेरिकी सरकार के मुताबिक भारत ने रूस से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तेल आयात रोकने, अमेरिका से ऊर्जा उत्पाद खरीदने और अगले 10 सालों में रक्षा सहयोग बढ़ाने के ढांचे पर सहमति जताई थी। इसी आधार पर जो एक्स्ट्रा टैरिफ था, अतिरिक्त शुल्क, वो खत्म किया गया। इस महीने की शुरुआत में अमेरिका और भारत के बीच दरअसल एक ट्रेड डील हुई और द्विपक्षीय समझौते के तहत टैरिफ को 18% तक घटाने की उम्मीद जताई गई। ये कटौती नए कार्यकारी आदेश और व्यापारिक समझौते के पहले चरण के लागू होने पर निर्भर थी, लेकिन अब ये प्रक्रिया पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाई। इसी बीच अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने आपातकालीन प्रावधानों के तहत लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ को निरस्त कर दिया। इस फैसले से भारतीय निर्यात पर शुल्क सीधा MFN स्तर पर लौट आया। टैरिफ वृद्धि से पहले भारत के निर्यात पर औसत शुल्क लगभग 3% था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ पर अकेले चलने की कीमत चुकानी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया और कहा कि आप ये जो कर रहे हैं वो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज है, जिसके बाद ट्रंप को गुस्सा आ गया और कहा जा रहा है ट्रंप ने दरअसल बैठक में एक बात भी कहा था कि इस तरह की अदालतों का कुछ करना पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।